हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करूँ आप सब ठीक हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो। और टाइम हो चुका 11 और मैं लगी हूँ अपनी कटिंग और स्टिचिंग के। ठीक है, मैंने अपना भाग दौड़ के काम निपटाया और फिर मैं लगी हूँ कटिंग के। मैं कुछ लेके आई थी कपड़े, उसके बाद मैं करने लगी कटिंग। और ये सूट है मेरा डबल शेड का। मैंने बहुत सी जो बुटीक वाले हैं उनको भी देखा, जो घर में सिलाई करते हैं उनको भी देखा है। सूट चाहे कितने भी शेड का हो, लेकिन उसके अंदर नीचे एक ही इनर लगा देती है। एक इनर से क्या होता है, उसकी जो शेड है वो निखर के नहीं आती, ऊपर अच्छे से नहीं दिखती। क्योंकि उसके अंदर अगर एक ही इनर लगाते हो तो वही कलर थोड़ा सा आगे हाईलाइट होता है। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि अलग अलग शेड के इनर की कटिंग कैसे करें। अगर डबल शेड में है तो और 3 शेड में है तो भी उसकी कटिंग कैसे की जाती। अभी फ़िलहाल आप देखो कि एक सिंपल कटिंग हो रही है एक सूट की। ठीक है, तो ये मैंने लिया, उसका सबसे पहले ऊपर का तीरा, जो कि मैं लेती हूँ अपना तो 6.5 लेती हूँ, बाकी का अगर किसी का हो तो मैं 7 लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने ली अपनी चेस्ट। ठीक है, अगर आप भी ये काम घर बैठे सीखना चाहते हो सिलाई का तो आप आराम से सीख सकते हो। अब सिलाई से एक लेडीज़, एक हाउसवाइफ इतना कमा सकती है कि वो अपना खर्चा खुद चला सकती है। क्योंकि आजकल जितना सूट महंगा नहीं होता, उससे ज़्यादा सिलाई होती है उसकी महंगी। ठीक है, तो एक हाउसवाइफ भी अपने, अगर बाहर के भी नहीं सिलना चाहती तो घर के सूट तो ही सिल ही सकती है। अगर किसी को भी आपको सिलाई सीखनी है तो ये कटिंग और स्टिचिंग आप ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आने वाली है। और सब कुछ आसानी से बताया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, आसान तरीका है और आप सीख सकते हो कटिंग। ठीक है, उसके बाद ले लिया मैंने अपनी चेस्ट, कमर और हिप। ठीक है, ये हम बाहर का लगा देंगे और एक निशान हमने अंदर लगा दिया, इसके ऊपर कर लेंगे हम कटिंग। ठीक है, उसके अंदर फिर जो हमने लेंथ अपनी लेनी थी वो हमने लेंथ का निशान लगा लिया, 3 इंच एक्स्ट्रा भी इसी के अंदर ले लिया। ठीक है, फिर हम अब कर लेंगे इस सूट की कटिंग। यहाँ पे गोलाई लगाते हैं हम 1.5 इंच की। इससे क्या होता है कि जो हमारा आर्म होल होता है वो ना ही तो टाइट होता और ना ही लूज होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या है कि कोई लेडीज़ बहुत कम लेती है, जिससे कि वो बाहर झोल सा दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। और कई बार ये होता है कि हम सूट सिल तो लेते हैं, घर घर के सिलते हैं, लेकिन बाहर के भी अगर कोई सिलाई आ जाती है, बाहर के सूट आ जाते हैं तो उनका रेट क्या रखें, ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। भाई जितनी जिसको सिलाई आती है उसी के अंदर अकॉर्डिंग रेट रखा जाता है, जिसकी जैसी सिलाई है उसी के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि हमें सिलाई आ रही है अपने भाई काम चलाओ अपने घर के लिए और हम रेट रख रहे हैं उसका बुटीक के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बुटीक वाले के सूट का भाई तरीका अलग होता है, उनकी सिलाई भी अच्छी परफेक्ट होती है, उनके इंटरलॉक, पीको वगैरह सब कुछ करके देते हैं। ठीक है, तो उनकी सिलाई भी अच्छी होती है, महंगी होती है। अगर हम एक बुटीक के हिसाब से रेट रखेंगे तो हमारे यहाँ गांव में कौन सिलाएगा, क्योंकि गांव में जब भी सिलाते हैं कि भाई सिलाई थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो अपना जो होता है रेट लिस्ट होती है वो ऐसे बनाए जो कि बुटीक से तो थोड़ा सस्ता ही हो, और इसके अकॉर्डिंग बनाए कि आपके सूट कैसा सिला जा रहा है, एक भाई काम चलाऊ है या फिर बहुत अच्छा सिला जा रहा है। ठीक है, अगर बहुत अच्छा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसका रेट रखो। अगर आप सिल रहे हो काम चलाऊ, भाई ना ही इंटरलॉक हो रहा ना ही उसके पीको हो रहा, ठीक है, और गले वगैरह फैंसी, पैंट फैंसी, इनर का आजकल इतना तरीका चल रहा है कि इतने फैंसी सिलाते हैं, कोई भी सूट सिंपल नहीं सिलाता। उसी के अकॉर्डिंग अपना रेट प्राइस रखो। ठीक है, और अब हमने इसका कट कर लिए बैक का, बैक साइड का हमने सूट कटिंग कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इनर के जो सूट होते पहले तो कोई तो कर लेता है अपने इनर की कटिंग पहले कर लेता है, और मैं कर लेती हूँ अपने सूट की कटिंग पहले कर लेती हूँ।
ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका होता, ये नहीं होता कि कभी उसकी वीडियो देखी कभी उसकी वीडियो देखी और समझ में कुछ भी नहीं। किसी एक बंदे की या एक बुटीक वाले की वीडियो अगर आप लगातार देखोगे तो घर बैठे आप सिलाई आसानी से सीख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इनर पे। इनर की कटिंग ऐसे कीजिए, अगर डबल शेड का सूट है तो हम हाफ हाफ लेंगे और हाफ हाफ ही हम उस ख़रीद के लेके आएंगे। डबल शेड के ये मैंने 2 इनर ख़रीदे हैं, एक पर्पल एक पैरट। ठीक है, उस पहले तो पर्पल का मैंने कटिंग की, फिर जितना ये पैरट आ रहा है नीचे उतना ही पैरट की क्योंकि अगर हम पैरट के नीचे पर्पल की शेड लगा देंगे तो वो कलर इतना उभर के हाईलाइट नहीं होगा, नहीं दिखेगा इतना प्यारा जितना कि अगर हम पर्पल के नीचे पर्पल लगाएंगे तो वो निखरेगा। ठीक है, अगर बाई चांस इनर का कलर चला जाए या सूट का कलर धोने के बाद छूट जाए तो क्या है कि पर्पल का पैरट के अंदर मिक्स हो जाएगा और वो सूट हो जाएगा बेकार। क्योंकि महंगे सूट होते हैं डबल शेड के, महंगे भी होते सस्ते भी होते, लेकिन अगर कलर उसके अंदर चला जाए तो वो सस्ता हो या महंगा हो वो सूट किसी काम का नहीं होता। ठीक है, इसी कारण से मैं हमेशा यही करती हूँ। भाई इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है कि हमें इसमें डबल इनर लेके आने पड़ते हैं, लेकिन इनर डबल लेके आने का मतलब ये है कि हम उसी को आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपना 1 मीटर ही लेके आई हूँ पैरट और 1 मीटर ही लेके आई हूँ पर्पल, हम दोनों अपना हाफ हाफ करके लेके आई हूँ नाप के। ठीक है, तो इसमें कुछ डबल ज़्यादा खर्चा भी नहीं लेकिन हाँ ये थोड़ी सी दिमाग की बात है कि हाँ अगर हम इसको अलग अलग लगाएंगे इनर तो क्या है कि इसमें निखार खिलावट जो शेड है वो अच्छे से आएगी और ये सूट ख़राब होने की भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने कर ली है पर्पल जितना वो है इनर उसकी कटिंग। तो मैं पहले इसकी कर लूँगी पूरी कटिंग, उसके बाद फिर मैं इसकी नीचे पैरट कलर का इनर लगा के उसकी कटिंग करूँगी। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, अच्छे तरीके से देखो तो ये बहुत आसानी से समझा के और दिखाया जा रहा है। देखो अब ये मैंने जितना ये पर्पल शेड है उसको मैंने काट लिया नीचे से, जितना पर्पल शेड है। ठीक है, मैंने उसको उल्टा मोड़ के ये पर्पल शेड जितना आ रहा है उतना मैंने पर्पल काट लिया। उसके बाद लिया मैंने पैरट इसके अंदर जोड़ दूंगी और ये जो ऊपर शेड है यहीं से इसकी शेड शुरू हो जाएगी नीचे से। ठीक है, ये हम अपने पहले से रेडी करके रखे जो कि हाथ के हाथ दोनों आसानी से कट जाएं। ये तरीका एक बहुत ही आसान और यूनिक सा तरीका है जो कि ये चीज़ बार बार कोई नहीं बताएगा। मैंने आज तक इतनी वीडियो देख चुकी हूँ, सूट की कटिंग स्टिचिंग वगैरह सब बताते हैं, लेकिन आज तक किसी ने डबल शेड की कटिंग स्टिचिंग नहीं बताई है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम हर कोई डबल शेड का कोई भी कभी भी ख़रीद सकता है, तो हमें बाहर जाके सिलाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि घर में लेडीज़ अपना खुद का सील लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कोई हैवी सा सूट आ जाए तो खुद को आते हुए भी वे बाहर जाएंगी और बुटीक के पास सिलाएंगी। क्यों? जब अगर हमें सिलाई आती है तो हम बाहर क्यों जाए? अगर कोई वीडियो इस पे है तो हम उसे देखें और सीखें। अब जितना पर्पल था हमने उस पर्पल को काट लिया और पर्पल के अंदर पैरट को जोड़ के फिर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो जितनी शेड पर्पल की थी वो पर्पल उसके नीचे रह जाएगा और जितनी शेड पैरट की है वो पैरट उसके नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या है, उसका कलर हाईलाइट होगा। इससे